हम सब हर रोज न जाने कितनी ही वेबसाइट्स पर क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इन सब के पीछे असल में है क्या? आज हम वेब की उसी बुनियाद HTML5 को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए। आज ही आपने कितनी वेबसाइट्स खोली? गूगल, यूट्यूब, शायद कोई शॉपिंग साइट या कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा हो। ये सब हमारी डिजिटल जिंदगी का एक बहुत ही आम हिस्सा बन चुकी हैं, है ना? और इन सभी वेबसाइट्स में, चाहे वो कितनी भी अलग क्यों ना दिखें, एक चीज बिल्कुल कॉमन है। इन सब की शुरुआत HTML से ही होती है। इसे आप वेब का बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले वेब के बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पुराने कोड में क्या दिक्कतें थीं। उसके बाद जानेंगे कि कैसे HTML5 एक हीरो की तरह आया, और आखिर में समझेंगे कि आज ये हमारे वेब एक्सपीरियंस को कैसे पावर देता है। तो सबसे पहले वेब की नींव को ही समझ लेते हैं। आखिर ये HTML है क्या भला, और ये करता क्या है? HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ एक बात साफ कर लेना बहुत ज़रूरी है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका काम सिर्फ वेब पेज का ढांचा यानी कि उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो असल में ये करता क्या है? देखिए, इससे किसी पेज का कंकाल यानी एक स्केलेटन समझिए। ये ब्राउज़र को बताता है कि देखो, ये टेक्स्ट एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है, यहाँ पर एक तस्वीर दिखानी है और यहाँ पर एक लिंक डालना है। मतलब ये कंटेंट को एक मतलब और एक ढांचा देता है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, इस डिजिटल स्केलेटन में दरारें आने लगीं। चलिए देखते हैं कि पुराने कोड की वो कौन सी कमियां थीं जिनकी वजह से एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत महसूस हुई। पुराने HTML के साथ ना कई परेशानियां थी। जैसे अगर कोई वीडियो चलाना है तो आपको बाहरी प्लगइन्स चाहिए होते थे। ऑनलाइन फॉर्म में ये चेक करने का कोई सीधा तरीका नहीं था कि ईमेल सही डाला है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसे स्मार्टफोन और मोबाइल डिवाइसेस के लिए तो बनाया ही नहीं गया था। और बस यहीं पर इस कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, HTML5। एक मॉडर्न अपग्रेड जिसे इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही बनाया गया था। ये बदलाव वाकई बहुत बड़ा था। देखिए, जहां पुराने HTML में ऑडियो वीडियो के लिए कोई सपोर्ट ही नहीं था, वहीं HTML5 ने ऑडियो और वीडियो जैसे सीधे टैग्स दे दिए। प्लगइन्स पर जो निर्भरता थी वो खत्म हुई और खराब मोबाइल एक्सपीरियंस की जगह मोबाइल फर्स्ट डिजाइन ने ले ली। इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक था मल्टीमीडिया सपोर्ट। अब डेवलपर्स को बाहरी प्लगइन्स पर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो बस एक सिंपल सा टैग इस्तेमाल करके सीधे पेज में वीडियो और ऑडियो डाल सकते थे। इसी तरह फॉर्म्स भी काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं। अब ईमेल या डेट जैसे नए इनपुट टाइप्स की वजह से ब्राउज़र खुद ही गलती पकड़ लेता है। इससे हम सब के लिए फॉर्म भरना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। और बात सिर्फ फीचर्स की नहीं थी, बल्कि बेहतर स्ट्रक्चर की भी थी। हेडर, फुटर और नैव जैसे नए टैग्स ने कोड को ज़्यादा मीनिंगफुल और समझने में आसान बना दिया। इससे ये साफ पता चलता है कि एक वेब पेज की बनावट कितनी व्यवस्थित है। तो ठीक है, ये सब तो हो गई टेक्निकल बातें, लेकिन इन सब का हमारे रोज़मर्रा के वेब एक्सपीरियंस पर क्या असर पड़ता है? चलिए देखते हैं। कभी सोचा है कि आज के समय में कोई भी वेबसाइट हमारे फ़ोन पर इतनी आसानी से और इतनी अच्छी तरह से क्यों खुल जाती है? इसका जवाब एकदम सीधा है, HTML5। इसे शुरू से ही मोबाइल डिवाइसेस को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ये आज के मोबाइल फर्स्ट वेब की रीढ़ की हड्डी है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? सिंपल है, HTML5 मॉडर्न है, ये बहुत पावरफुल है और इसे इस्तेमाल करना भी आसान है। इसी ने वेब को वैसा बनाया है जैसा हम आज इसे जानते और इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर HTML का ये विकास कभी हुआ ही नहीं होता और हम आज भी पुराने वर्जन पर ही अटके होते, तो हमारी ये डिजिटल दुनिया भला दिखती कैसी?